आज ही का दिन है जब देवी गंगा धरती पर अवतरित होंगी। आप सभी निश्चिंत होकर जाइए और ब्रह्मलोक से देवी गंगा की विदाई की तैयारी आरंभ कीजिए। किंतु महादेव, पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा आप कैसे करेंगे प्रभु? देवी गंगा के वेग की तीव्रता को आप कैसे रोकेंगे? अपनी जटाओं से, अपनी जटाओं से, अपनी जटाओं से। क्या आप शिव से प्रेम करती हैं? हाँ, मैं महादेव से प्रेम करती थी पार्वती। तब से, जब से तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब से तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब से तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। नहीं महादेव, नहीं महादेव, शक्ति को आपका यह निर्णय स्वीकार नहीं है। मतभेद है, मनभेद नहीं। अब सभी निश्चिंत होकर जाइए, तैयारियां आरंभ कीजिए। आज शिव शक्ति के विवाह के दिन, शिवरात्रि के दिन देवी गंगा पृथ्वीलोक पर अवतरित होंगी। देवी पार्वती की चिंता उचित ही है। पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का संग आना मन को विचलित करता ही है, फिर चाहे वो अपनी बहन क्यों ना हो। और महादेव तो देवी गंगा को अपना अंग बनाने वाले हैं। जो स्वार्थ से परे है, संबंधों से ऊपर है, वही तो शिव है। और शिव का हर कार्य जगत कल्याण से जुड़ा है। देवी गंगा के धरा पर आने से बड़ा ना ही कोई उद्देश्य है और ना ही कोई कार्य। और यह मार्ग केवल महादेव ही प्रशस्त कर सकते हैं। पार्वती होना इतना कठिन है, इतना दुखदाई है। इससे अच्छा होगा कि ये रूप सदा सर्वदा के लिए त्याग कर आदिशक्ति हो जाऊं। तो फिर मेरे हाथ से मीठे बेर कौन खाएगा? देवी, मैं केवल जगत कल्याण का बेड़ा उठाइए। यहाँ क्यों आए? अपनी पत्नी के मन को पढ़ने। मन पर प्रहार करने वाला जब स्वयं पूछे वेदना क्यों है, तो बताने का कोई लाभ नहीं। ऐसे मत रूठिए देवी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे एक अवसर दीजिए कि मैं आपको समझा सकूं कि ये सब कुछ मन नहीं है। देवी, यदि आप हटी हैं तो आपकी संगति का प्रभाव मुझ पर भी है देवी। प्रेम से मुख मोड़ना असंभव है। जहां भी जाएंगी अपने शिव को पीछे ही पाएंगी। तो आते रहिए मेरे पीछे।
किंतु मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जिन्हें आप अपनी जटा में धारण कर रहे हैं वो मेरी बहन हैं, वही बहन जिनके हृदय में कभी आपके लिए प्रेम का पुष्प खिलता था। किंतु आपको क्या, आपकी दृष्टि में ना मेरा कोई मोल है ना मेरे प्रेम का। शिव है ना आप? अपने निर्णय से डिगने वाले तो नहीं, तो जाने दीजिए मुझे। देवी, पति पत्नी की बातचीत घर की चार दीवारी के मध्य रहनी चाहिए। यदि अपने शिव के प्रेम पर कण भर का भी विश्वास है तो गंगा की बातें यहीं रुक कर की जा सकती हैं। संवाद का मार्ग तो खुल गया, संधि का बंधन भी बंध जाएगा। चलिए हम सभी देवी गंगा की आराधना आरंभ करते हैं। देवी, यदि मैं पर स्त्री को, पति के मुख से पराई स्त्री शब्द भी पत्नी के लिए मरण के समान होता है, मरण के समान होता है, मरण के समान होता है। आप अनुचित समझ रही हैं देवी। तो आप समझा दीजिए, परंतु उससे पहले मुझे एक सत्य बताइए कि विवाह एक स्त्री का एक पुरुष के साथ होता है। इसीलिए हमारे विवाह के समय वासुकी नाग आपके गले से हट गए थे, चंद्रदेव आपकी जटाओं से हट गए थे, ताकि एक स्त्री और एक पुरुष विवाह के पवित्र बंधन में बंध सके, ताकि शक्ति सदा सर्वदा के लिए शिव की हो सके, ताकि हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ सके, कोई तीसरा ना आ सके, कोई तीसरा ना आ सके। शिव और शक्ति तो सदा सर्वदा से एक थे, एक हैं और सदा एक रहेंगे। हमारे मध्य तो किसी और के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप बताइए, आपको किसके आगमन से भय है? गंगा दीदी। गंगा दीदी आपसे प्रेम करती थी, उनका प्रेम हमारे मिलन के बीच ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने मानव रूप त्याग कर चल स्वरूप धारण किया, ब्रह्मदेव के कमंडल में स्थान पाया था। किंतु यदि आप गंगा दीदी को अपनी जटाओं में स्थान देंगे, वो ना चाहते हुए भी हमारे बीच आ जाएंगी। ये सत्य है कि वो मेरी बड़ी बहन है, मेरे मन में उनके लिए प्रेम है, सम्मान है। किंतु ये भी एक सत्य है कि मैं आपकी पत्नी हूं, शिव की शक्ति हूं, और मैं हमारे बीच किसी तीसरे को स्थान नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। देवी, देवी गंगा का धरा पर आना जगत कल्याण का उद्देश्य है। मानव का उद्धार जुड़ा है इससे। तो जगत कल्याण के लिए क्या मैं एक पत्नी के अधिकार को भूल जाऊं? महादेव, हमारा विवाह हुआ है और हमारे विवाह में इस संबंध में कोई तीसरा नहीं आ सकता। गंगा दीदी का आगमन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सभी देवी देवताओं को गंगा का प्रणाम। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई देवी गंगा, और जगत कल्याण का समय आरंभ हुआ। आपको ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर सदा सर्वदा के लिए अनंत काल तक भूलोक पर जाना होगा, और वो भी जल स्वरूप में।
पावन नदी के रूप में। जगत कल्याण के विरुद्ध तो नहीं हूं मैं, किंतु मेरे वेग से इस जगत को कौन बचाएगा, कौन संभालेगा? महादेव, महादेव, महादेव आपको अपनी जटाओं में धारण करेंगे, जहां से होकर आप पृथ्वी लोक पर जाएंगी। पार्वती, उत्तर दीजिए, हमारे बीच कोई तीसरा कैसे आ सकता है? गंगा दीदी आपकी जटाओं में कैसे आ सकती है, वो भी हमारे विवाह के दिन? पर हाँ, अभी इसी क्षण हम दोनों का संबंध भूलकर उन्हें केवल एक साधारण स्त्री समझिए और बख्शिए। शिव हूं। शिव हूं। शिव का दायित्व तो निभाना ही होगा देवी। मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको शिव की आंखों में अपने लिए अपार प्रेम नहीं दिखाई देता? क्या आपको शिव की धड़कनों में शक्ति के नाम की गूंज उठती नहीं सुनाई दे रही? और यदि उत्तर हां है, तो कैसा भय, कैसी असुरक्षा? अपने शिव पर विश्वास कीजिए। बात विश्वास की नहीं है महादेव, बात स्वाभिमान की है। यदि ये मिलन हुआ, संसार सदैव आपका और गंगा दीदी का नाम जोड़ेगा। और पार्वती हो या आदिशक्ति, ये जोड़ मेरे मन पर शूल बनकर चुभेगा। यदि भय उपेक्षा का है, मैं शिव आपको वचन देता हूं देवी पार्वती, जिस क्षण यह संसार शिव के साथ देवी पार्वती के स्थान पर देवी गंगा का नाम जोड़ेगा, उसी क्षण यह शिव देवी गंगा को अपनी जटाओं से नीचे उतार देगा, अपनी जटाओं से नीचे उतार देगा, अपनी जटाओं से नीचे उतार देगा, अपनी जटाओं से नीचे उतार देगा।